ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सौगसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्धार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं तस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। महान समर्थ आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश हमने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 31 पे बात चल रही है अपनी। कभी कर्म बलवान है, कभी आत्मा बलवान है। इसका मतलब क्या कहा कि यह जीव बलवान तो हकीकत में सब अपनी अपनी जगह पे बलवान है। आएगी बात 32 नंबर के श्लोक में कि कोई जीव है और उसका कर्मोदय बहुत ही तीव्र है, बरोबर है। पापोदय अशुभोपयोग का अशुभ, तो उसको तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन वो तुम उसका कुछ कर सकते नहीं हो। परोपकार वाली बात आएगी, परोपकार तुम नहीं कर सकते, वो बात आएगी 32 नंबर की गाथा में। यहाँ पे कर्म बलवान है और जीव बलवान है। कर्म बलवान का क्या मतलब है कि जो राग द्वेष विकारी आदि भाव है उसको तो अपना मान बैठता है, बस और कुछ नहीं है। राग द्वेष विकारी भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, पुण्य भाव, तो क्या कहा, કોઈ વખતે પોતાના શુદ્ધ વીર્યના સ્ફુરણની જાગૃતિ છોડીને कर्म शक्तिનું બહુમાન કર્યું। किसका बहुमान किया? अपना जिसको बहुमान करना चाहिए था वो बहुमान नहीं किया, और तूने बहुमान किसका किया? किसका बहुमान किया भाई? दूसरी चीज का, राग द्वेष का, पुण्य पाप का बहुमान किया, कर्म का बहुमान किया। तो इससे क्या होएगा? उससे कर्म बलवान रहेंगे। श्रीमद राजचंद्र जी को बताया गया कि आपका ये शरीर अभी बहुत दुबला पतला होते जा रहा है, बहुत ही कमजोर दिख रहे हो, ऐसा क्यों? बहुत ही सरल जवाब दिया। क्या जवाब दिया कि पहले मैं दूसरे के बगीचे में पानी पिलाता था, अभी मैं अपने बगीचे में पानी पिलाता हूं। समझ में आई बात? पर पहले मैं दूसरे के बगीचे में पानी, तो वो दूसरा चीज हरा भरा रहता था, अभी मैं अपने बगीचे को पानी पिलाता हूं तो मेरा बगीचा हरा भरा है। और वो
ज्ञानी कहाँ से देते हैं, कैसे वचन रहते हैं, किसी के ऊपर थोक नहीं देते हैं, किसी को उसका वो नहीं दे, मतलब इसने इसकी वजह से हुआ, इसने ये किया, इसने बरोबर नहीं किया। हमारे तो कोई घर में बच्चा थोड़ा दुबला हो तो क्या कहते हैं कि तेरी मम्मी तेरे को खाना नहीं देती क्या? अरे वो कोई कर सकती नहीं है, खाना है ना, वो खाना कहां पर कैसे जाएगा वो उसकी स्वतंत्रता है। और तूने उसको अपनापन माना, तूने उसको, तो उल्टा तू और कर्म का उपार्जित कर रहा है। बात को समझना जरा। खाने से तो शरीर बढ़े कि नहीं बढ़े वो जाने दो, शरीर के पुद्गल परमाणु ज्यादा रुक जाए, बरोबर है, शरीर में पुद्गल परमाणु ज्यादा रुक जाए और बाहर कम निकले तो वो मेदस्वीपन आ जाएगा। लेकिन तूने उसमें राग द्वेष किया, वो बहुत बड़ी गड़बड़ है। वही तूने कर्म को बलवान किया। कभी जीव बलवान कब होएगा कि भगवान आत्मा पुरुषार्थनी जागृति करीने एक रणकार करे कि हूं ज आत्मा छू। बात आई थी ना कल, हमने कल लिया था ना, वो एक उदाहरण लिया था, बनिए का लड़का और क्षत्रिय का लड़का दोनों लड़ाई कर रहे थे। क्षत्रिय का लड़का हार रहा था, उसके ऊपर बैठ गया था बनिया का लड़का। फिर क्या कहा कि ये बनिया ने क्षत्रिय को हरा दिया, ऐसा बात आई, ऐसा सुनने में आया वो लड़का। अरे वो बोलते कि ये बनिया है क्या, तो उठा के पटक दिया। मतलब ऐसा, मैं भगवान आत्मा हूं, कर्म पटक जाएंगे, कर्म भाग जाएंगे, कर्म नहीं रहेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कर्म यूं चले जाएंगे भैया। मैं भगवान आत्मा हूं, मैं ये हूं, तो वो पकड़ने से बहुत ही सब कुछ निकल जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं है। आई बात समझ में? क्या चीज को हमें क्या पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, उसकी रीत बताते हैं। पहले भी हमने एक उदाहरण दिया था कि पानी में बैठ के पानी कभी सूखा नहीं हो सकता। शरीर को पोंछना है तो क्या करोगे कि पानी से हटो भाई, वो शावर से हटो, शावर में नहीं नहाना चाहिए, लेकिन शावर से हटो और फिर जो टॉवेल है उससे पोंछ लो। बोली नहीं तो फिर वो तुम्हारा टॉवेल भी गीला हो जाएगा, दोनों सब चला जाएगा। कर्म में बैठ के कर्म का कुछ कर सकते नहीं हो, कर्म में कर्म से हटना पड़ेगा, कर्म से दूर भागना पड़ेगा, तो ही तुम्हारा काम हो सकता है। तो कर्म अनादि से आज तक हमने कर्म को बलवान किया है, अभी अपना भगवान आत्मा को तरफ कभी देखा ही नहीं है, स्वार्थी कभी बने ही नहीं है हम। स्वार्थी का मतलब क्या? स्व कौन है, मैं कौन हूं, उसका बरोबर एकदम पकड़ करके फिर आगे बढ़ना है, उसका नाम है स्वार्थी। देखो जगत में कोई बीजी चीज माराथी बड़वान नहीं, मेरे से कोई बड़वान नहीं है, हूं ज मारा पुरुषार्थनी जागृति थी, अल्प काल में केवल ज्ञान लेवानो छू। केवल ज्ञान, मैं तो अभी अल्प काल में मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, अल्प काल में मैं सीए बनने वाला हूं, अल्प काल में मैं बड़ा शिट बनने वाला हूं, अल्प काल में मैं इंजीनियर बनने वाला हूं। वो तूने कर्म को बलवान किया। अल्प काल में मैं केवल ज्ञान है, मैं तेरा ज्ञान गुण को तूने बलवान किया, ज्ञान गुण को पूर्णता की लक्ष्य से देखा। देखना चाहिए भाई, कहां से गुरुदेव तो कहां से लेते हैं और कितना पूरा रहता है उनका, सीधी और सरल बात रहती है उनकी हमेशा।
अपने को भावार्थ पढ़ना था, पहले गाथा पढ़ लेते हैं एक बार और फिर भावार्थ पर चर्चा करते हैं। देखो गाथा क्रमांक 31। कर्म कर्म हिता बंधी जीवो जीवहित स्पः स्व स्व प्रभाव भूयत्सत्त्वे सत्त्वे स्वार्थं को वान वांछति। जीव जीव का हित करे कर्म कर्म की वृद्धि निज बल सत्ता सब चहे को न चहे निज रिद्धि। क्या कहते हैं इसमें? कर्म को बलवान भी तू ही कर सकता है और अपने जीव को भी बलवान तू ही कर सकता है। तेरे हाथ की बात है, याद रखना। यदि तू जीव को बलवान करेगा तो ऑटोमेटिक कर्म निर्बल हो जाएंगे, कर्म निकल जाएंगे। और तूने कर्म को बलवान तूने किया तो कर्म बलवान रहेंगे, जीव निर्बल रहेगा। तुझे क्या करना है वो तेरे हाथ की बात है। तू स्वतंत्र है, स्वतंत्र है भैया। स्वतंत्र का ढंढेरा पीटा है गुरुदेव ने। देखो भावार्थ पे आते हैं सीधा। फिर 32 नंबर की गाथा बहुत ही जबरदस्त है, वो थोड़ा ले लिया बात। 32 नंबर की गाथा देखेंगे हम। भावार्थ पढ़ते हैं 31 नंबर की गाथा का भावार्थ। अनादि काल से इस जीव को कर्म के साथ बंधन है। क्या है? कर्म के साथ संबंध है। अनादिकाल से इस जीव को कर्म के साथ संबंध है। यदि जीव पूर्व संचित कर्म के उदय काल में अपने आत्मस्वरूप को भूलकर, यदि जीव पूर्व संचित कर्म के उदय काल में अपने आत्मस्वरूप को भूलकर कर्म के उदय में जुड़े, अर्थात उसमें आत्मबुद्धि करे, तो पुराने कर्म नए कर्म के आश्रव में निमित्त में क्या हुआ, क्या कहा, ये पैराग्राफ हुआ था अपना कि कर्म के उदय में जुड़े, बराबर ना, अर्थात उसमें आत्मबुद्धि करे, तो पुराने कर्म नए कर्म के आश्रव में निमित्त बनते हैं, निमित्त होते हैं। संतति चालू रहती है ना। भाव कर्म से द्रव्य कर्म का प्रदर्शन नो कर्म में, नो कर्म से वापिस भाव कर्म पड़ेंगे, वापिस राग, संतति कंटिन्यू चालू ही रहती है। आई बस कंटिन्यूटी वो चालू रहती है, लेकिन तू उसको ब्रेक तू कर सकता है। अज्ञानता के वश के कारण तू वो उसको संतति चालू रखती है और तूने उसको ज्ञानवान भगवान आत्मा को पकड़ा, तो एक समय के लिए वो संतति टूटी, वापिस और 6 महीने में एक बार वापिस संतति टूटी। यहां पर तो पुण्य की भी बात नहीं है, पुण्य भी नहीं करना है। आएगी बात 32 नंबर की गाथा में। अरे पुण्य तो करना चाहिए ना, परोपकार तो करना चाहिए ना, वो भी नहीं है यहां पर। तो जैन धर्म बहुत अलौकिक है। पारलौकिक में जाना है ना, लोक के अग्र भाग में जाना है, लोक से पार। लौकिक का व्यवहार यहां पे नहीं चलता, मुक्त दशा में लौकिक का व्यवहार नहीं चलता भैया। तब कर्म की बलजोरी है ऐसा कहा जाता है, परंतु जब जीव कर्म विपाक को एकता बुद्धि से नहीं भोगता, तब पुराने कर्म का उदय नए कर्म के बंध में निमित्त नहीं होता। कह दिया बात भाई, समझ में है ना। वो कर्म उदय में आ रहे हैं, वो कर्म है। कर्म कुछ भी तेरे आत्मा का कुछ भी कर सकता नहीं है। पारसनाथ मुनिराज खड़े हैं आत्म ध्यान में, आत्मलीन में,
संवर कमट का जीव आता है, चाहे कुछ भी कर ले, वो जुड़े नहीं वहां पर। अरे धर्मेंद्र पद्मावती भी आ गए तो भी उनके तरफ भी नहीं देखा, अपने आत्म स्वरूप में ही देखा, न इष्ट को देखा न अनिष्ट को देखा, न शुभ को देखा न अशुभ को देखा, सब अपने अंदर शुद्धोपयोग में रम गए और भगवान बन गए और सभी लोग उनके चरण में आ गए। कमठ के जीव संवर भी आ गए और धर्मेंद्र पद्मावती भी उनके शरण में आ गए। अरे ज्ञानी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बेसहारा नहीं है वो। उस स्व के साथ इतना मजबूत है, उस स्व का किला इतना मजबूत है, कोई उसके अंदर कोई जा सकता नहीं है, किसी की ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि स्व के किले में कोई अंदर भेद कर सके। अभेद किला है वो। बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। देखो पुण्य भी वेट कराते हैं, पुण्य तुम्हारे, देखो तुम अभी की परिस्थिति में ऐसा देखा जाए तो पुण्य कितने करोगे तुम पुण्य इतने करोगे कि तुम चौथी स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकते हो, और पाप कितने भी करो तीसरी नरक से नीचे नहीं जा सकते। ऐसे पुण्य भी नहीं होते और ऐसे पाप भी नहीं होते। मतलब कहने का भावार्थ यहां पर इस पंचम काल में, हुंडावसर पर पंचम काल में तुम एक आत्म ध्यान जरूर कर सकते हो, धर्म ध्यान जरूर कर सकते हो। मतलब धर्म ध्यान में करना क्या है भाई? अरे जो चीज तेरी नहीं है उसको नहीं स्वीकार करना है, और तेरी चीज है उसको तेरी चीज को स्वीकार करना है। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है इसके अंदर? तेरी चीज है उसका तो स्वीकार कर। तूने तेरी चीज जो नहीं है उसका तूने स्वीकार करके बैठा है, उसको तू छोड़ उल्टी मान्यता से, और तेरी चीज को पकड़ ले, बेड़ा पार हो गया। इतना पॉसिबल है इस पंचम काल में। कौन सा भी काल रहने दो, कौन सा भी रहने दो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव कौन सा भी रहने दो, लेकिन ये चीज तुम कर सकते हो कहां पे भी बैठ के। सिर्फ बाहर में संज्ञी पंचेंद्रिय बना होना चाहिए, यही कंडीशन है और कुछ कंडीशन नहीं है। देखो उस समय यह कहा जाता है कि जीव के बलवान पुरुषार्थ के समक्ष कर्म का कुछ वश नहीं चलता। कर्म का कुछ चलता नहीं है भैया, चाहे कुछ कितना भी जोर कर ले, संवर का कमट का जीव कुछ भी नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका। एकमात्र एक बार फक्त हाथी के पर्याय में आ गए कमट मुरुभूति से, बाकी देखो कितना किया। हर समय ऐसा किया कि तत्काल मरण हो जाए, तत्काल। 5 भव तो स्वर्ग के थे, 5 भव यहां के थे। देखो हाथी के भव में देखो कमट भी मर गया वो टाइम, हाथी भी मर गया, बाद में चक्रवर्ती भी बने, बाद में भील के अवतार में मार डाला, अजगर बने, अजगर के उसमें पूरे मुनिराज को ले लिया इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। कैसे कैसे कर्म होएंगे, फिर सोचने की बात है भैया। पार्श्वनाथ के भव में भी अपना नाना खुद वो पारसनाथ के जीव, बरोबर है, तीर्थंकर अवतार, और कहा वो बाबा, उनके नाना, खुद के नाना, उनको दिखा दिया। देखो वो क्या कहते थे मालूम है, ऐसी कहानी में है कि देखो ये कौन सा बड़ा हो गया है, अपने नाना को भी नमस्कार नहीं करता, इतना बड़ा मैं बाबा बन गया हूं, इतना बड़ा मैं साधु बन गया हूं। फिर उनके साधु की वो जो आग लगा रहे थे वो दिखा दिया, तू कौन सा ऐसा ज्ञानी हो गया, नहीं है इसके अंदर कुछ। तो लकड़ी फाड़ते हैं तो
अधमुए नाग नागिन के जोड़े निकलते हैं। बरोबर है। बात यहां पर क्या है कि कर्म को बलवान मत बनाओ। कर्म को बलवान करने से तुम्हारा जीवन निष्कर्म अवस्था नहीं आएगी। तुम्हें मुक्त होना है तो मुक्त स्वभावी भगवान आत्मा के साथ तुम एकता करो। आगे देखते हैं, जब जीव स्वस्वरूप का भान करके पर से हटकर जैसे जैसे स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ बढ़ता है, वैसे वैसे उसका जीव का बल बढ़ता जाता है और कर्म का निमित्तपना टूटता जाता है। उसी समय जीव की सबलता हुई और कर्म की निर्बलता हुई, ऐसा कहा जाता है। देखो कह दिया, जब जीव स्वस्वरूप का भान करके, अपने स्वरूप का भान करके पर से हटकर जैसे जैसे स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ बढ़ता है, वैसे वैसे उस जीव का बल बढ़ता जाता है और कर्म का निमित्तपना टूट जाता है। कहा ना, जितना जितना तुम स्व के साथ बैठोगे, इतने इतने तुम्हारे पर के साथ नाता टूटता जाएगा। कर्मों की निर्जरा कैसे होएगी भाई? कर्मों की निर्जरा, आश्रव भी जाएगा, बंद भी नहीं होएगा और संवर भी रहेगा और निर्जरा प्रकट होएगी। अपने स्वरूप के साथ बैठेगा, अपने स्वरूप में जमेगा तो ऑटोमेटिक कर्म आने वाले, जो कर्म बांधे वो तो आने वाले हैं, लेकिन उसके ऊपर लक्ष्य नहीं है। मेरा जीव बलवान है, जीव के ऊपर लक्ष्य है, तो जीव के ऊपर लक्ष्य करने से इमीडिएटली वो कर्म आते हैं और चले जाते हैं। एक समय के कर्म रहते हैं, आते हैं। थोक बंद बांधे हैं, अनंत, असंख्यात नहीं, अनंत कर्म बांधे हैं। अनंत अनंत नहीं कर सकते, चलो ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कर्म जो है 70 कोड़ा कोड़ी सागर का है ना, गिनती आ गई। लेकिन बहुत ही बड़ा एक सागर, यानी कि बहुत ही बड़ा। लेकिन जब आत्मानुभूति होती है ना, तो वो बहुत कम कम हो जाता है। वो सब कर्म क्षय होके हो जाते हैं। मैक्सिमम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कहा मैक्सिमम। लेकिन यदि पंचम काल में यदि जिसने आत्मानुभूति हुई है, तो उसका तो बहुत कम कहा है, 4-5 भव मैक्सिमम गए हैं। बस उनमें जैसे जैसे स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका जीव का बल बढ़ता जाता है और कर्म का निमित्तपना टूट जाता है। उसी समय जीव की सबलता हुई और कर्म की निर्बलता हुई, ऐसा कहा जाता है। जब जीव स्वस्वरूप से च्युत होकर पर की ओर, कर्म निमित्तादि की ओर का झुकाव करके पर के साथ एकता बुद्धि रूप विपरीत पुरुषार्थ करता है, तब वह स्वयं कर्म के वश हो जाता है। उस समय जीव की निर्बलता और कर्म की उस काल में सबलता, ऐसा कहा जाता है। क्या कहा? जब जीव अपने स्वस्वरूप से च्युत होकर पर की ओर, कर्म निमित्तादि की ओर झुकाव करके पर के साथ एकता बुद्धि कर देता है, कर्म के साथ एकता बुद्धि कर देता है। ये मेरे हैं, मैं उनका हूं, मैं उनका होने वाला हूं, वो मेरे होने वाले हैं, ये मेरा हो जाएगा, मैं उसका हो जाऊंगा। क्या करे, कैसे बताए, कैसे किस तरह से बताए इस बात को? अरे भाई, वो कोई किसी का कुछ होता नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं। थोड़ा उल्टा चाबी घुमाओ, देखो कमाल।
याद रखना है बात को। एक बार प्रयोग करके देखो घर में एक बार प्रयोग करके देखो, हाँ? अपनी धर्म पत्नी के साथ थोड़ी उल्टी चाबी घुमाओ, देखो फिर विपरीली व्याकरण जैसी हुआ। कहने का भावार्थ यहाँ पर क्या कहना क्या चाहते हैं हम, कि तू उस एंगल से मत देखना, सब बोले हुए भगवान हैं यहाँ पर तो किसी का कोई वो नहीं है, लेकिन स्वस्वरूप का तू भान चुक रहा है। तुझे तेरा जो कल्याण करना है वो कल्याण का मार्ग तो चुक रहा है। और कल्याण का देखो, जब जीव स्वस्वरूप का भान करके पर से हटकर जैसे जैसे स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका जीव का बल बढ़ता जाता है और कर्म का निमित्त बना टूटता जाता है। वो तो हो गया, वो बात हो गई। तो वो कर्म का निमित्त बना टूट जाए, उसी समय जीव की सबलता हुई और कर्म की निबलता, वो पैराग्राफ हुआ। अपने को इसके बाद का कर्म की सबलता बात, वो वाला पैराग्राफ लेना है। जब जीव स्वस्वरूप से च्युत होकर पर की ओर कर्म निमित्त आदि की ओर का झुकाव करके पर के साथ एकता बुद्धि रूप विपरीत पुरुषार्थ करता है, तब वह स्वयं कर्म के वश हो जाता है। उस समय जीव की निर्बलता और कर्म की उस काल सबलता में ऐसा कहा जाता है। एक बात समझ में, बात को समझना, कहां पे अपनापन लाना है वो देखना जरूरी है। ठीक है, यहां पर एक पैराग्राफ लेते हैं, फिर 32 नंबर की गाथा का उत्थानी का कली लेंगे। देखते हैं, पर के साथ एकता बुद्धि होने पर जीव को राग द्वेष आदि होते हैं, उन राग द्वेष आदि को निमित्त से स्वयं कर्मबंध होता है। उस प्रकार कर्म की संतति प्रवाहित रखने में जीव स्वयं ही अपराधी है। कह दिया, अरे कर्म को बलवान भी तू ही कर रहा है और स्वयं को बलवान भी तू ही कर सकता है, और कोई कर सकता नहीं है। कर्म को बलवान करना है तो उसमें तू कर्म की पर की ओर देखता है तो कर्म बलवान होते हैं, और तू स्व की ओर देखता है तो कर्म निर्बल हो जाते हैं और कर्म आगे चले जाते हैं। जीव स्वयं ही दोनों काल में, कर्म बलवान में भी जीव स्वयं अपना अपराध करता है और अपनी निर्बलता में भी अपना स्वयं का ही अपराध करता है। जीव स्वयं ही अपराधी है, किसी का दोष नहीं है भैया। कहते हैं ना, ये तो मेरे ही पाप कर्म के उदय। अरे भाई, तेरे पाप कर्म के उदय है, वो दिख रहे हैं, फिर भी ऐसा मुंह लटका के बैठेगा तो और पाप कर्म के उदय आएंगे। मुंह लटका के मत बैठ, ऐसा बिंदास भगवान आत्मा की तरफ बैठ, अरे वो पाप कर्म भी तेरे चले जाएंगे भैया। मतलब अपनी चीज का उसको विश्वास नहीं होता, मैं कौन हूं उसका विश्वास नहीं होता। कर्म का विश्वास, पुद्गल का विश्वास, पर का विश्वास, पुण्य का, पाप का, सबका विश्वास, लेकिन अपना विश्वास नहीं होता, स्व का विश्वास उसे नहीं होता। पर के साथ एकता बुद्धि आदि होने पर जीव को राग द्वेष आदि होते हैं, उन राग द्वेष आदि के निमित्त से स्वयं कर्म बंद होता है। इस प्रकार कर्म की संतति प्रवाहित रखने में जीव स्वयं ही अपराधी है, उसमें कर्म अथवा निमित्तों का कोई दोष नहीं है। कर्म का सबलपना या निर्बलपना कहना व्यवहार का कथन है। बस कर्म का सबल, कर्म भी सबल हो गए और कर्म भी निर्बल हो गए, ऐसा कहना व्यवहार का कथन है। बरोबर है। अनुपचरित, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने हो गया वो। ठीक इसी तरह आज की बात हम यहाँ पे पूरी करते हैं। कल 32वें नंबर की गाथा, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, वो गाथा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिं निज निधि।